सीबीआई और आईबी और रॉ, उनमें से सबसे बेस्ट कौन है? कौन सबसे पावरफुल है? क्या आपको सीबीआई और आईबी रॉ का फुल फॉर्म पता है? तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, आप लोग कभी ना कभी फिल्म में हो या न्यूज़पेपर में हो या न्यूज़ चैनल में हो, सीबीआई और आईबी रॉ के बारे में तो आप ज़रूर सुने होंगे और ये सब नाम हर किसी को एक जैसा लगता है। और क्या आपको इसमें से सबके नाम अंतर पता है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें से बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। अगर आपका मन में ये सब कन्फ्यूज़न है तो आज हम लोग इस वीडियो में आपका कन्फ्यूज़न को हटा देंगे। दोस्तों, सीबीआई, आईबी और रॉ, ये तीनों का एक ही कॉमन काम होता है। क्या आपको पता है? एकमात्र काम है, वो है देश को सुरक्षा देना। भले ही ये तीनों का काम थोड़ा अलग अलग हिसाब से हो, लेकिन काम तो एक ही है, जो कि देश को सुरक्षा देना ये तीनों का काम है। और ये तीनों ही जांच एजेंसियां हैं। दोस्तों, सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी कहा जाता है। उसका जो हेड ऑफिस होता है वो दिल्ली में है। ये शुरुआत हुई थी, हम लोग का जो देश स्वाधीन हुआ 1949, 9 साल पहले 1940 में, और 1963 में उसका नाम सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम में जाना गया। सीबीआई बोथ स्टेट और सेंट्रल का जितना बड़ा बड़ा केस हो, जैसे आपका घोटाला हो या आपका कुछ मर्डर हो, और बहुत बड़ा बड़ा अनसुलझा हुआ केस को सीबीआई अपने हाथ में लेके उसको सॉल्व करती है। और जैसे पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, सीबीआई को भी आप पुलिस ही बोल सकते हैं, वो भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि हम पुलिस को डे टू डे लाइफ में देखते हैं, और सीबीआई बहुत ही रेयर आप देखे होंगे या ना देखे होंगे, आप फिल्म में देखे होंगे या टीवी में न्यूज़ में देखे होंगे। और सीबीआई का नाम सुनते ही अपराध का छाती थरथरा जाता है। और सीबीआई जो होती है वो लोकल पुलिस से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है। आप दोस्तों ये सुने ही होंगे, अगर आपका एरिया और डिस्ट्रिक्ट का थाना का इंचार्ज दूसरे एरिया में जाके जांच नहीं कर सकते, वहाँ पर दूसरे तरफ आप देखेंगे सीबीआई वो देश में किसी भी कोने, किसी भी एरिया में जाके वो अपना जांच कर सकती है। ये पावर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से दिया गया है। और बहुत बड़े बड़े आतंकवादी घटना को सीबीआई अपने हाथ में लेके जांच करती है। और बहुत सारे पॉलिटिकल पावर का जो सब आदमी, जो बड़ा बड़ा केस होता है, इसको लोकल पुलिस को ना देके सीबीआई में सरकार सौंप देती है। उसके बाद बात आता है एनआईए की, जिसका फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो कि ये केंद्र सरकार का अधीन में है। सीबीआई भी केंद्र सरकार का अधीन में है और एनआईए वो भी केंद्र सरकार का अधीन में है। सीबीआई कोर्ट में सबूत और मुजरिम को पेश करती है, और ये दोनों चीज़ सीबीआई के दायरे में आता है। और आप तो इंटरपोल के नाम भी सुने होंगे। ये इंटरपोल है क्या? और इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 152 देशों का मिला के एक इंटरपोल होता है। जो आप ये भी बोल सकते हैं, इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संस्था है। दोस्तों, उसके बाद नाम आता है आईबी के। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है देश में खुफिया, आप तो खुफिया एजेंसी के नाम तो सुने ही होंगे। ये पूरा जिम्मा आईबी के हाथ में होता है। देश के बाहर में अगर कोई भी आतंकवादी देश में अगर आता हो, उसका खुफिया खबर, और ये खुफिया खबर और बहुत सारे इंटरनल मूवमेंट को जज करता है ये आईबी, और उसी हिसाब से देश के खतरा को देख के वो अपना एक्शन लेते हैं। और ये आईबी जो होता है, अगर बॉर्डर पे कोई आतंकवादी आता है तो आईबी अगर उसको खबर पाता है तो वो सेना को डायरेक्ट खबर करती है कि अलर्ट हो जाइए। अगर आपका स्थानीय पुलिस स्टेशन के अंदर भी अगर कुछ भी होता है तो उनको कुछ खबर मिलता है तो वो स्थानीय पुलिस जो इंस्पेक्टर इंचार्ज होता है उनको भी खबर आ जाता है। और आईबी की जो स्थापना है
वो देश में ब्रिटिश शासन में ही स्थापना हो गई थी। पहले इसको खुफिया विभाग कहा जाता था और ये जो खुफिया विभाग 1920 तक कहा जाता था। उसके बाद उसका नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नाम पे पुकारा गया। पहले इसका काम होता था भारत में ब्रिटिश सरकार का सुरक्षा के लिए ये एजेंसी काम करती थी। अभी ये ब्रिटिश शासन से भारत जब मुक्त हो गया उसके बाद ये देश का सुरक्षा के लिए काम करते हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम का टाइम कुछ किसी को पता ही नहीं चलता है। ये हमेशा सीक्रेट मिशन पर ही काम करते हैं। और ये देखा जाए इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। और ये भी उनका पावर है, हर देश का जो इजराइल हुआ, अमेरिका हुआ, रशिया हुआ, उनका जो IB होता है वो उनके साथ भी वो खबर आदान प्रदान भी करते हैं। अब उसके बाद नंबर आता है रॉ। क्या रॉ का फुल फॉर्म आपको पता है? ये भी एक खुफिया एजेंसी है। जब 1962 में युद्ध हुआ वो अचानक से हुआ और इसका खबर IB ने भी पता नहीं कर पाया। ये सब देखते ही भारत सरकार ने खुफिया एजेंसी बनाए, वो है रॉ। दोस्तों, रॉ का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और 1968 में रॉ की स्थापना की गई। और रॉ का मुख्य काम ये है, जैसे भारत की शत्रु पड़ोसी राष्ट्र जैसे पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, उनका गतिविधि का नज़र रखना ये रॉ का ही काम होता है। जैसे आप समझ लीजिए, आपको तो पता है, न्यूज़ में आपको आता है कि आज रॉ के हिसाब से यहाँ पर हमला हो सकती है। ये जो हमले का खबर ये रॉ ही करती है। और रॉ का काम ये भी होता है कि वो भारत का जो सब पुलिस है, BSF है, नेवी है, उनको सब खुफिया जानकारी देता है ताकि वो ठीक से अलर्ट रह सके। और जब बांग्लादेश इंडिया से अलग होकर बांग्लादेश बना तो उसमें से रॉ का बहुत ही बड़ा भूमिका था। और रॉ के पास ये भी पावर है कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं, आपके फ़ोन को टैप भी कर सकते हैं, आपके साथ ज़बरदस्ती करके भी आपसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो उनमें से कोई भी केस उनके ऊपर होगा नहीं। एनीथिंग फॉर द कंट्री, इसी आइडियोलॉजी को लेके ही रॉ अपना काम करती है। देश के लिए जो भी हित हो, कड़वा हित के लिए भी कड़वा स्टेप भी हो, वो रॉ इसके लिए हमेशा तैयार रहता है। और रॉ को हेल्प करने के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस RAS उनके साथ भी काम कर रहे हैं। जहाँ तक आप देखें कि CBI और IB ये रिपोर्ट करते हैं मंत्रालय को, और जहाँ तक दूसरे तरफ आप देखेंगे रॉ डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर और PMO ऑफिस को रिपोर्ट करता है। दोस्तों, आप अभी हम जितना डिस्कस किए ये सब आप सुन के तो जान गए होंगे CBI, रॉ और IB का डिफरेंस क्या होता है, क्या अंतर होता है। और बहुत सारा आपके घर में भी बेटे हो, बेटी हो, सबका चाहत होती है ये सब CBI में जाने के लिए। और इसमें जाने के लिए आपको SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का CGL एग्ज़ाम देना होता है। CGL मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम आपको पास करना होता है। उसके बाद आप पुलिस में भी अगर आप नौकरी कर रहे हो, अगर आपका काम अच्छा रहा, आपको प्रमोशन होके भी आप CBI में भी जा सकते हैं। और रॉ में जाने के लिए आपको CGPE एग्ज़ाम का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। और IB का भी ये CGPE एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, तब उसके बाद आप ये नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। खाली एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से नहीं होता है, उनका इंटरव्यू भी होता है। और वो एग्ज़ाम देने के लिए आपका कुछ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो अगर बात करते हैं पहले आप जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, CBI, IB और रॉ में बेस्ट कौन है? मेरे हिसाब से तो सबका काम यूनिक है और सब अपने जगह अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो तीनों मिलके वो एक ही काम कर रहे हैं, वो है देश सेवा, देश का सुरक्षा। तो इनमें काम करने वाले ऑफिसर या जो भी उनमें काम करने वाले कर्मचारी को हमारी तरफ से सैल्यूट है। जय हिंद। अगर आप इस चैनल में नया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।